थोड़े पीछे हो जाओ। भाई नीचे कर ठाकुर जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जय राम जी को जय श्री राम, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राजनीति में पिछले कल राज्य सरकार द्वारा हमें मान्यता दी गई। जय श्री राम, जय श्री राम, ठाकुर जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, ये मान्यता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से अश्विनी को नहीं मिली है, ये हम सब पूरे राज्यों के कर्मचारियों को मिली है। आओ हम बदल लेते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम संगठित होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश अनुसार एक मंच पर मिलजुल के सब कार्य करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगभग अगले हफ्ते तक सरकार संगठन के आशीर्वाद से राज्य कार्यकारिणी का, जिला स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। आपसी समन्वय ताकि कोई द्वेष भावना नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, हम एक मंच पे कार्य करेंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जेसीसी के लिए डिमांड चार्टर रखेंगे और जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें जेसीसी की डेट दे दें, हमें आशीर्वाद दे दें। और साथ ही मैं सभी राज्यों के कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता। हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी अगर हम कर्मचारियों की यहाँ पर संख्या के साथ उनकी भूमिका का जिक्र करें तो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका और जिम्मेवारी के साथ निभाने वाली भूमिका, चाहे वो प्रदेश की विकास की है, चाहे प्रदेश के विभिन्न कार्यों के लिए रूपरेखा बनाने की दृष्टि से
अपना योगदान की बात है। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की अगर राजनीति में भी अगर जो महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारी की रहती है, उस दृष्टि से भी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का हमारा कर्मचारी इन सभी क्षेत्रों में सबसे आगे है। समय समय पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात जो भी संभव किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिशें की, जिसमें कर्मचारियों का हित जहां भी जिस रूप में सुरक्षित किया जा सकता था, जहां भी उनकी मांगों को सुनने का अवसर मिला, सुनने के बाद उनके समाधान करने का अवसर मिला, वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन ये बात सत्य है कि जब हमने कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधित्व तय करने की दिशा में कुछ आगे बढ़े, कोविड का दौर बहुत प्रभावी हो गया और ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिकताएं हमारी उस दिशा में हो गई कि कोविड से इस प्रदेश को बाहर निकालें। प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा हम कैसे सुनिश्चित कर सकें, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम में विलंब हुआ। लेकिन फिर भी अब जैसे लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा, 1.25 वर्ष का कार्यकाल इस कोविड के दौर का हो गया और इन दिनों में कोविड के मामलों में थोड़ी कमी आई, तो हमने ये तय किया कि अब हमको और विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और हमने सारे जितने भी सब साथी हैं, काफी लोगों से विचार विमर्श किया, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, और उसके बाद हम निष्कर्ष की तरफ, निर्णय की तरफ आगे बढ़े। तो भाई अश्विनी ठाकुर जी को हमने ये जिम्मेवारी देने का तय किया। लेकिन अश्विनी ठाकुर जी भी इस सारी जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक प्रकार से वो तभी कर पाएंगे जब आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका समर्थन मिलेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें जो कर्मचारियों के लिए केंद्र से, प्रदेश से जो की जा सकती है, जितना भी हमसे संभव हो सकता है, जितना भी हम आपके हालात में, परिस्थितियों के मुताबिक जो किया जा सकता है, उसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम तय करेंगे। ये मैं बड़ा काम करूंगा। मैं आप सबका आज के इस अवसर पर इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक व्यवस्था के अनुरूप जो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन के नाते आज अश्विनी जी को जिम्मेवारी मिली, इससे पहले जिम्मेवारी नहीं थी। आप सब लोग हमको अलग अलग तरह से अपनी अपनी बात कहते भी रहे। अश्विनी जी भी आप सबके माध्यम से अपनी बात आपकी हमारे तक पहुंचाते रहे। और इस कोविड के कारण जो मामले, जो मसले हमारे सामने आप लोग ने रखे हैं, उसमें कुछ जगह हम आगे बढ़ करके कुछ काम किए भी, लेकिन बहुत सारे मामले उसमें ऐसे भी हैं कि जो जहां पर अभी तक हमको काम करना है, जो लंबित है। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि आपने हालात को समझा है। कोविड के कारण जो सारी सिचुएशन, जो सारी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे देश में बनी, ऐसे में आपने सब्र रखा, संयम रखा। जो आपके जितने भी मसले थे, जितने भी आपके इश्यूज थे, समाधान हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी आप लोग जो है वो चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है। और ऐसे संकट में हमारी समस्या से ज्यादा समस्या कोविड से निपटने की है। उसके लिए आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया, और आपने फील्ड में जाकर के भी बहुत सारे विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग ने तो किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ दूसरे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं उन लोगों ने तो किया ही किया। लेकिन जहां भी जिसकी जिम्मेवारी जिस रूप में लगी कोविड की सिचुएशन में काम करने के लिए, आपने काम करने के लिए आगे बढ़ करके उसमें काम किया, सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
अब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक नेतृत्व मिल गया। मेरा आप सबसे इस बात के लिए और खासतौर से अश्विनी जी से हैं, राजेश जी और उनके साथ साथ में जितने भी आप अलग अलग जिलों के प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर अब बैठ करके चर्चा करें। हम ये चाहते हैं कि सबके साथ सबके सब मिल करके चले, इकट्ठा हो करके चले, उसमें आनंद है। क्योंकि इस प्रदेश को ऐसी परिस्थिति का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा जिस परिस्थिति के दौर में से आज की तारीख में हम निकल रहे हैं, और ऐसे हालात में मिलकर के चलना बहुत आवश्यक है। और मैं सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि जो किया जा सकता है वर्तमान हालात में, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के हितों के जो रक्षा करने की जो बात होगी, सरकार पीछे नहीं रहेगी, उसमें आगे बढ़ करके उसमें काम करेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय ठाकुर जैसा हो। हमारा ये सारा अब आने वाले समय के लिए जो संगठन का अपना ढांचा जो है, जो हमारी राज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ का जो पूरा संगठन नेटवर्क जो बनेगा, उसमें सभी वर्गों के साथ और यहां तक के जो अलग अलग नेतृत्व अलग अलग परिस्थितियों में है, उनसे भी चर्चा करके बातचीत करके कि हम कैसे मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य तो हमारा एक है कि कर्मचारियों का हित हो। लक्ष्य तो हमारा ये है कि प्रदेश के विकास में हम कंट्रीब्यूट कर सके, सहयोग कर सके, साथी बन करके मदद करने के लिए उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उसका लाभ पहुंचाने के लिए हम किस प्रकार से काम कर सके, यही हमारे लक्ष्य है। कर्मचारियों का हित हो, सरकार की नीतियों का पालन नीचे तक हो, वो ठीक तरह से प्रभावी ढंग से लागू हो, और उसके साथ साथ प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान सहयोग किस प्रकार से दे सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी वर्गों को साथ में जोड़ करके, सभी वर्गों का सहयोग लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आप लोग जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं, आप बैठें, चर्चा करें, किसको क्या दायित्व देना है, किस प्रकार से उनका इन्वॉल्वमेंट लेना है, किस प्रकार से उनका सहयोग लेना है, ये बातें सारी आप चर्चा करने के बाद तय करें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ करके उसके लिए हम काम करें। और मेरे दरवाजे हमेशा जो है वो आप सबके लिए खुले हैं, खुले मन से। और हम यही चाहेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश जो एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद आज पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ा होता दिख रहा है, और ऐसे में हिमाचल की पहचान और पुख्ता करें और मजबूत करें, उसमें आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसमें आप सबके सहयोग के साथ आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दौर में से हम लोग पिछले विधानसभा के दौरान के बाद जो है लोकसभा के चुनाव, उपचुनाव और सारे दौर में से आगे बढ़कर के सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें हम साथी बने, उसमें हम सहयोगी बने। किस रूप में हम सरकार का सहयोग कर सकते हैं, किस रूप में हम सरकार के सहयोगी बनकर के साथ चल सकते हैं, किस प्रकार से हम सरकार को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसी सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करने की दृष्टि से आप समय निकाल करके बैठें और बैठ करके आप आगे बढ़ें। मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहूँगा, मिलकर के काम करेंगे और मिलकर के हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हम सब लोग जितना कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को देने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। यहाँ इतनी बात जरूर मैं महसूस करता हूँ, हालात में परिवर्तन आया है, उस परिस्थिति को आप भी समझते हैं, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं। आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो एक अलग परिस्थितियों के, सामान्य परिस्थिति के दौर में से अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, लेकिन हम सामान्य परिस्थितियों के दौर में से नहीं, बहुत अलग तरह की परिस्थिति, बहुत कठिन और जटिल परिस्थितियों के दौर में से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। और कर्मचारियों के हितों के लिए भी अगर हम बात कहें
जो किया जा सकता था वो करने की कोशिश की समय समय पर, और उसके अतिरिक्त जो है आने वाले समय में भी बाधाएं जितनी भी होंगी हम रास्ता ढूंढ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मदद जो हो सकती है उस मदद को तलाशेंगे और मदद करके हम मिल करके काम करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इतनी ही मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में अपनी बात कहना चाहता हूं। अश्विनी जी को बहुत बहुत बधाई, और सारी टीम मिल करके चले और मिल करके काम करे और एक बन करके काम करे तो उसका एक और आनंद होगा। उस बात के लिए मेरे जरूर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम मिल करके आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में जो हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएं और कर्मचारी के लिए जो भी संभव हो सकता है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सदैव उस दिशा में प्रयत्न होगा जहां आपका भला हो, प्रदेश का भला हो, वही हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।